हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोल्डन एजुकेशन। आज हमारी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच या फिर नरेशन जिसको बोलते हैं उसकी है क्लास नंबर 3। क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2 मैंने ऑलरेडी आपको टीच कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़, मैंने उसमें बिल्कुल बहुत बेसिक से लेकर पढ़ाया हुआ, बेसिक से लेकर बिल्कुल एडवांस तक मैं लेकर के चलता हूँ, तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हो। और वो वीडियोज़ कहाँ मिलेंगी आपको? वो वीडियोस आपको मिलेंगी गोल्डन एजुकेशन चैनल पर। आप प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहाँ पर आपको नरेशन या एक्टिव एंड पैसिव स्पीच से रिलेटेड, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड, एक्टिव पैसिव भी मैंने उसमें ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, अगर आपको पता होगा तो। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हो, अगर आपने वीडियोस देखी हुई हैं, तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैंने नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, उसके अलावा मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस हो गया, क्वेश्चन टैग हो गया, कंडीशनल सेंटेंसेस हो गया, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पढ़ा दी है, ताकि आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस और बूस्ट किया जा सके। तो चलिए हम आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आपको मैंने बता दिया है कि मैंने ऑलरेडी नरेशन की दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, उनका मैंने अच्छे तरीके से रिवीजन भी करा दिया है। आज ये हमारी 3rd वीडियो होने जा रही है। तो हम देखते हैं कितने डिफरेंट टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं और उनका हम किस तरीके से जो चेंज करते हैं, उनका जो एक्टिव से पैसिव में किस तरीके से चेंज की करते, मैंने आपको बताया था एक्टिव से पैसिव में, और इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से चेंज किया जाता है। अब देखो, लेट से होने वाले सेंटेंस नरेशन में, ठीक है, लेट से। तो लेट से होने वाले कैसे होते हैं? देखो, इतना तो बेसिक बात मैंने आपको बताई दी थी कि जो सेड होता है या सेड टू होता है, कहाँ पर? रिपोर्टिंग वर्ब में को सजेस्टेड या प्रपोज्ड में बदलते हैं। क्यों? क्योंकि लेट का मतलब ये होता है, बोलते नहीं है लेट मी डू दिस वर्क, लेट हिम गो, इस तरीके से। वो कोई भी ना, इसका मतलब होता है कि आप सजेशन दे रहे हो उस किसी को, या कोई चीज़ क्या करो, प्रपोज कर रहे हो आप। तो सेड, अगर सेड लिखा गया तो सजेस्टेड या प्रपोज लिख देना है, और अगर सेड टू लिखा गया तो सजेस्टेड टू या प्रपोज्ड टू लिख देना है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, एग्जाम्पल क्या लिखा हो, देखो, ही सेड लेट अस प्ले अ फ्रेंडली मैच। तो इसका क्या हो जाएगा? ही सेड का क्या हो जाएगा? सजेस्टेड बोल दो या ही प्रपोज्ड बोल दो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके क्या आ जाएगा? डैट। और देखो, लेट अस प्ले अ फ्रेंडली मैच का क्या बनता है? दे शुड प्ले अ फ्रेंडली मैच। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, शुड का यूज़ होगा किसमें? जब आप इनडायरेक्ट बना रहे हो तो शुड का यूज़ होगा, और कंजंक्शन डैट का यूज़ होता है इन्वर्टेड कॉमा को हटाने के लिए, और अस के लिए दे या वी में बदलते हैं। ठीक है, तो अस, जो ये अस है, इसका दे बदल जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा का डैट हो जाएगा, और मॉडल कौन सी यूज़ करनी है? शुड का यूज़ करना है। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है। जब भी आपको लेट से सेंटेंस स्टार्ट हो जाए नरेशन में, तो किस तरीके से बनाना है, ठीक है? आराम से पढ़ो। जैसे अगला एग्जांपल देखो, ही सेड टू मी लेट अस प्ले अ फ्रेंडली मैच। तो कैसे बनेगा? ही सेड टू का क्या हो जाएगा? सजेस्टेड या प्रपोज्ड, मी का मी रहेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के आ जाएगा डैट। और देखो, मैंने बताया था अस की जगह पे क्या लिख देना? वी या फिर दे। तो वी, डैट, वी, और मॉडल वर्ब कौन सी आएगी? शुड। वी शुड प्ले अ फ्रेंडली मैच। तो किस तरीके से अगर लेट का आ गया तो आपको अपने माइंड में हमेशा इस स्ट्रक्चर को बना के रखना है कि लेट से अगर सेंटेंस स्टार्ट हो रहे हैं तो उनका किस तरीके से आपको नरेशन चेंज करना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखो क्या लिखा हो, क्वेश्चन टैग। अब देखो, क्वेश्चन टैग का जो है किस तरीके से बनेगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन टैग का भी। क्वेश्चन टैग में क्या होता है, देखो, चीज़ें आपको पता होगा, क्वेश्चन टैग बेसिक चीज़ें हैं। क्या लिखा हुआ है, देखो, टैग पॉजिटिव हो या नेगेटिव, इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा पॉजिटिव ही बनेगा। ये वाली बात आपको याद रखनी है कि क्योंकि क्वेश्चन टैग हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट में जब भी आप बना रहे हो, जब नरेशन आपको उसका चेंज कर रहे हो, तो हमेशा वो क्या बनेगा? पॉजिटिव ही बनेगा, मतलब नेगेटिव बिल्कुल नहीं बन सकता। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को हटा देते हैं, और क्योंकि हम क्वेश्चन टैग में कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे एग्जांपल दूंगा अभी पता चल जाएगा आपको। जैसे लिखा हुआ है, ही सेड यू कैन सिंग सॉन्ग्स कांट यू। तो क्वेश्चन टैग है ये वाला, ये भी क्वेश्चन टैग है। ही यू कैन नॉट सिंग सॉन्ग्स कैन यू, ये भी क्वेश्चन टैग, दोनों क्वेश्चन टैग है। क्या बोला था? कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को हटा देते हैं, तो ये वाली फॉर्म हट जाएगी, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, कांट यू हट जाएगी, और इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा किस में बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। ये वाली बात याद रखना। जैसे क्या लिखा हुआ है, यू, इसका क्या बनेगा? ही सेड का क्या बन जाएगा? यू आस्क्ड मी, क्योंकि क्वेश्चन मार्क था। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे क्या देगा? इफ़ या वेदर, क्योंकि आस्क आया हुआ है। और अब आस्क के साथ क्यों इफ़ या वेदर आया हुआ है? सेड के साथ कब डैट आता है, कब इफ़ या वेदर आता है, कब WH वर्ड आता है, ये मैंने ऑलरेडी शुरू की 2 वीडियोज़ में आपको पढ़ा रखा है, ठीक है। क्योंकि आस्क क्वेश्चन कर रहा है तो इसलिए क्या रखा है? इफ़ या वेदर आ रखा है। और यू का क्या हो जाएगा? यू का हो जाएगा आई, क्योंकि SON के अकॉर्डिंग सेकंड पर्सन जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के पहले वाले उस सब्जेक्ट से चेंज होता है, ठीक है ना। आई कुड सिंग सॉन्ग्स, तो कैन का क्या हो जाएगा? कुड, आई कुड सिंग सॉन्ग्स।
तो किस तरीके से चीज़ें चली आपने देखा होगा। SON में मैंने आपको बताया था, SON में 1 2 3 अगर आपको पता होगा, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग और सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट और थर्ड पर्सन के अकॉर्डिंग क्या होता है, नो चेंज होता है। तो यहाँ पर क्या था, यू क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, लिसनर को बोलते हैं ना यू, सेकंड पर्सन। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, लिखा हुआ है ना सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कोई नहीं है, मतलब मी, बाय डिफॉल्ट मी मान के चल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। कई चीज़ें में मी मानना पड़ता है। देखो मैं दोबारा बताया तो मैंने आपको क्या क्या बताया, मैंने आज आपको क्या बताया, लेट से किस तरीके से सेंटेंस स्टार्ट होंगे। तो मैं बिल्कुल डिफरेंट टाइप के भी लेकर आ रखा हूँ, ऐसे नहीं कि केवल मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस का सिंपल चेंज करके बता दिया, बोल दिया कि नहीं हो गया, नरेशन हो गया, नहीं ऐसा नहीं है। जितने भी टाइप के डिफरेंट टाइप के सवाल बन सकते हैं या जितने बनते हैं प्रीवियस ईयर में, वो सब नोट्स में लिखे हुए हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किया जा सके। तो पहले क्या बोला था मैंने आपको, देखो ही सेड लेट अस प्ले अ फ्रेंडली मैच। तो जब भी लेट से स्टार्ट होता है, क्योंकि सिंपल सेंटेंसेस का तो हर कोई बना लेगा सिंपल टेंसेस का, लेकिन लेट का किस तरीके से बनाओगे, लेट का क्या बनेगा, ही, याद रखना लेट में क्या लगेगा, सजेस्टेड या प्रपोज लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के डेट लगेगा, और लेट अस जो होता है उस जगह पर वी या दे लगा देना और एक मॉडल लगा देना शुड। तो दे शुड प्ले अ फ्रेंडली मैच, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन टैग में मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन टैग आगे अगर ये जैसे क्वेश्चन टैग लिखा हुआ है ही सेड यू कैन सिंग सॉन्ग कांट यू, तो क्वेश्चन टैग में क्या बनेगा, इसका नाम में लिखा हुआ क्वेश्चन पूछ रहा हो तो यू आस्क्ड मी। वैसे एक्चुअली में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। मैंने आपको ये वाली बात ही बता रखी थी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या एक्टिव से पैसिव बहुत तरीके से चेंज किया जा सकता है। आपको जो ऑप्शन में बेस्ट होता है वो चूज़ करना पड़ता है, या अदर ऑप्शंस में जो एरर है उसको हटा करके जो बच गया जिसमें कोई एरर नहीं है वो चूज़ करना पड़ता है। वरना डायरेक्ट से इनडायरेक्ट या एक्टिव से पैसिव किसी भी एक सेंटेंस का बहुत तरीके से बनाया जा सकता है। तो देखो क्योंकि मैंने आस्क लगाना है और आस्क के साथ तो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो इनके साथ क्या होता है, ऑब्जेक्ट आना जरूरी होता है, इसलिए बाय डिफॉल्ट लिख दिया ही सेड को क्या बोल सकते हो आप, ही सेड टू मी, ठीक है। तो वैसे यहाँ पर सब ये चेंज कर दिया इन्होंने, नोट्स में जो सब्जेक्ट चेंज हो गया वो थोड़ा गलती होगी, तो ठीक है ना। ही आस्क्ड मी और इफ़ या वेदर आ जाएगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पे, क्योंकि आस्क आया हुआ है और यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, ऑब्जेक्ट मी लिखा हुआ है तो मी की जगह पे क्या आ जाएगा, आई, और कैन की जगह पे क्या होता है, कुड। आई, क्योंकि कैन में क्या होता है, कुड, आई कुड सिंग सॉन्ग्स। और याद रखना जो भी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म होती है क्वेश्चन टैग वाली वो नहीं लिखी है, जैसे यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखते हैं लास्ट में, तो ये जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो वो नहीं लिखते, लिखा होता है ना कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म को हटा देते हैं। और ये वाली बात ही मैंने बताया था आपको कि इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा किस बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, चाहे ये सेंटेंस हो ये सेंटेंस हो, दोनों सेंटेंस का क्या बनेगा, यही बनेगा। आ गया होगा समझ में। अब देखो कंडीशनल सेंटेंस का किस तरीके से बनता है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस आप कोई बोले कंडीशनल सेंटेंस से क्या होता है, ऑलरेडी मैंने चैप्टर पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट पे जाकर मिल सकता है आपको, आप देखना फॉलो करना उसको। और कंडीशनल सेंटेंस कुछ नहीं होता, तो कंडीशन बताता, नाम में लिखो कंडीशन बताएगा कि अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, अगर ऐसा होता तो वैसा हो जाता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं क्या करता, वैकेंसी इंक्रीज कर देता, अगर मैं पक्षी होता तो मैं बहुत ऊंचा उड़ता। तो ये क्या है, कंडीशन ही तो दे रहा हो, तो वही होता है कंडीशनल सेंटेंस है, लिखा हुआ ना। यदि वाक्य में कंडीशनल सेंटेंस है तो टोल्ड के बाद डेट इफ़ का यूज़ एक साथ किया था। अब देखो कितना इंपॉर्टेंट बात आ रही है, देखो ऐसा आज तक आपने देखा नहीं होगा, डेट भी आ रखा है, इफ़ भी आ रखा है। देखो वरना हर कोई क्या बोलता है कि सिंपल सेंटेंसेस में क्या लग जाता है, डेट लग जाता है, इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लग जाता है, इफ़ या वेदर लग जाता है, लेकिन यहाँ पर दोनों लग गया। देखो क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्ज़ाम। तो इसका क्या बन जाएगा, इसका सिंपल बन जाएगा, ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, बेसिक है। अब देखो यहाँ पर लगा डेट भी, यहाँ पर डेट लगेगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट करके क्या लग गया, डेट लग गया। अब बाकी पूरा सेंटेंस देखो, इफ़ यू वर्क हार्ड का क्या हो जाएगा, इफ़ आई वर्कड हार्ड, यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट का अकॉर्डिंग चेंज हो गया तो आई आ गया, ठीक है। बाकी सारे रूल सेम है, इफ़ आई वर्कड हार्ड यू विल पास द एग्जाम का क्या हो जाएगा, यू वुड पास द एग्जाम। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर डेट इफ दोनों के दोनों क्यों आ गया, इसीलिए आ गया क्योंकि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो 3 क्लॉज हैं, एक क्लॉज यू टोल्ड मी है, दूसरा क्लॉज आई वर्कड हार्ड है, तीसरा क्लॉज है यू वुड पास द एग्जाम। 3 वर्ब है ना मेन वर्ब, एक टोल्ड, एक वर्कड और एक वुड पास, 3 वर्ब है। तो 3 वर्ब के लिए जैसे 2 वर्ब या 2 नाउन या 2 प्रोनाउन उनको जोड़ने के लिए एक कंजंक्शन चाहिए, उस तरीके से 3 वर्ब, 3 नाउन, 3 प्रोनाउन, 3 क्लॉजेज, 3 फ्रेजेस उनको जोड़ने के लिए कितने चाहिए होंगे, 2 कंजंक्शन चाहिए होंगे, इसलिए 2 कंजंक्शन लगा हुआ है, डेट भी और इफ़ भी, दोनों के दोनों कंजंक्शन होते हैं, इसलिए दोनों के दोनों कंजंक्शन यहाँ पर लिखे गए हैं। तो आई होप आपको इसका रीज़न समझ में आ गया होगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं सिंपल बता दूँ आपको, अगर मैं बोल रहा हूँ ना राम एंड श्याम, राम एंड
सीता। और दिमाग लगाओ, दो नाउन थे ना, इस तरीके से मैं दो प्रोनाउन भी बोल सकता हूँ, आई एंड मी। उस तरीके से मैं दो दो क्लॉज भी बोल सकता हूँ, फ्रेज भी बोल सकता हूँ। तो किन्हीं भी दो चीज़ को जोड़ने के लिए कम से कम एक कंजक्शन जरूर चाहिए, और तीन चीज़ों को जोड़ने के लिए तीन चीज़ों को जोड़ने के लिए चाहिए दो कंजक्शन। तो वही चीज़ है यहाँ पर। क्या था यहाँ पर, अगर आप ध्यान देंगे तो तीन क्लॉज थे, एक क्लॉज ये है, दूसरा क्लॉज ये है, और तीसरा क्लॉज ये है। तो तीन क्लॉज को जोड़ने के लिए इसलिए क्या चाहिए, दो कंजक्शन। इसे दो कंजक्शन यहाँ पर, इसे डेट भी आ रखा है, इफ भी आ रखा है। दिस इज द रीजन बिहाइंड इट। आगे समझ में। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ही सेड टू मी इफ़ यू वर्कड हार्ड यू वुड पास द एग्जाम। तो इसका क्या हो जाएगा, सिंपल है। ही सेड टू मी का क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बदल गया डेट में, ही टोल्ड मी डेट इफ़ यू वर्कड हार्ड। इफ़ यू वर्कड हार्ड का क्या हो जाएगा, इफ़ यू का हो जाएगा आई और वर्कड। इफ़ आई वर्कड हार्ड आई वुड पास द एग्जाम। अब देखो ध्यान लगाओ, यहाँ पर वर्कड का हैड वर्कड क्यों नहीं हुआ बताओ। क्योंकि आपने जनरली सिंपल सेंटेंस में देखा होगा कि जब भी पास्ट इंडेफिनिट होता है तो उसका वो किस में चेंज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट लिखा था लेकिन ये पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ बताओ। देखो ये इसलिए चेंज नहीं हुआ क्योंकि अगर आप इसको पास्ट परफेक्ट बनाओगे तो आगे वाले को भी आपको परफेक्ट कंटिन्यूस में डाल देना पड़ेगा। यू वुड हैव पास द एग्जाम ऐसा करके उसको भी क्या डालना पड़ेगा, आपको परफेक्ट में डालना पड़ेगा। तो वो तो परफेक्ट में जा नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको इसको सेम रखना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या बन गया इसका, ही टोल्ड मी डैट इफ़। दोनों क्यों आए मैंने रीज़न बता दिया, और इसका भी रीज़न मैंने आपको बता दिया। आई वर्कड आई वुड पास द एग्जाम। यहाँ पर क्या रहेगा, पूरा का पूरा क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। अगला देखो, अगला क्या लिखा हुआ है, अगला लिखा हुआ है सी सेड टू मी इफ़ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। उसने मुझसे कहा कि अगर मैं पक्षी होता तो मैं आसमान में उड़ता। तो इसका क्या हो जाएगा, सी सेड टू मी का सिंपल क्या हो जाएगा, सी टोल्ड मी, डैट भी आ जाएगा, इफ़ भी आ जाएगा, दोनों के दोनों क्लॉज आ जाएंगे। दैट इफ़ आई किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो इफ़ शी वर अ बर्ड सी वुड फ्लाई इन द स्काई। देखो इसका भी बिल्कुल क्या बना है, सेम बनाओ। इसका भी आप चेंज नहीं करोगे क्योंकि अगर आपने यहाँ वर्ड को चेंज कर दिया तो आगे भी आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज। और वैसे भी मैंने आपको बता रखा है कि बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी किस तरीके से जब जो चेंज होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होगा वो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होता है, या पास्ट इंडेफिनिट जो होता है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है, वो किस कंडीशन में चेंज होता है और कब कब चेंज होता है। ये मैंने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग की 2 वीडियोज़ में बता रखा है, ठीक है। अगर आपको और डीप में जाना है तो आप वहाँ पर उनको देख सकते हो, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी। नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, ही सेड टू मी इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास एग्जाम। अब देखो यहाँ पर तो आएगी, थर्ड कंडीशन आएगी, तो क्या बनेगा, इसके यहाँ पे भी नो चेंज, क्योंकि ये तो बेसिक वाली बात है। हैड वर्कड मतलब पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट मैंने आपको बताया रखा है, प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि पास्ट परफेक्ट में नो चेंज होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में भी नो चेंज होता है, वो वैसे ही रह जाते हैं। तो वही हो गया, ही सेड टू मी का क्या बन गया, ही टोल्ड मी डैट इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड का क्या हो जाएगा, आई हैड वर्कड हार्ड, और यू वुड पास द एग्जाम का क्या हो जाएगा, आई वुड हैव पास द एग्जाम। सेम रहेगा, क्यों रहेगा सेम, मैंने रीज़न बता दिया आपको, ठीक है। क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट होता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता है उन दोनों के दोनों में क्या होता है, नो चेंज होते हैं, वो दोनों के दोनों सेम ही। अगर वो आगे हैं तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, उनमें चेंज नहीं करना है। आई होप समझ आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब देखो कई चीज़ें क्या होती हैं, इस तरीके से चीज़ें चलती हैं जहाँ पर लिखा हुआ आप पढ़ पा रहे होंगे। क्या लिखा हुआ है देखो, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से बनते हैं। जैसे अगर गुड मॉर्निंग लिखा गया या गुड इवनिंग लिखा गया, उसको क्या चेंज कर सकते हो आप, विस्ड, ठीक है। या फिर गुड नाइट या गुड बाय, या बाय को क्या आप बोल सकते हो आप, बेड। फॉर बेड नहीं है, बेड है, स्पेलिंग दिख रही होगी BAD। वेलकम को क्या बोल सकते हो, वेलकम्ड। हेलो को क्या बोल सकते हो, ग्रीटेड। थैंक यू या थैंक्स को क्या बोलते हैं, थैंक्ड। और कॉन्ग्रेचुलेशंस को क्या बोलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेटेड। ये वाली बात याद रखनी क्योंकि आगे बहुत काम आएगी है। और कई बार एक्सक्लेमेशन के जो साइंस होते हैं इनका भी कई बच्चे बोलते हैं कि सर एक्सक्लेमेशन के साइन में दिक्कत आती है, किस तरीके से उनका बनता है। तो ये वाली बात याद रखनी है आपको। अगर हुर्रे आ गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, हुर्रे वी वॉन द मैच, इस तरीके से, तो हुर्रे को किस में चेंज करना है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। ये वाली बात याद रखना आपको। ओह को किस तरीके से याद रखना है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। अलास को किस तरीके से याद रखना है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, क्योंकि नेगेटिव है ना, नेगेटिव नहीं बोलेंगे, दुख दर्द वाले बोलेंगे। ओह डियर को क्या बोलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। आह को क्या बोलेंगे, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, वही तो दुख दर्द हो रहा ना यहाँ पर, हा हा हंस रहा है, तो क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद अम्यूजमेंट। आहा देखो अच्छी बात है ना, खुश हो रहा हो, एक्सक्लेम्ड विद जॉय। फाई फाई, फाई फाई मतलब नेगेटिव होता है वर्ड, ठीक है ना। तो क्या लिखा हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद डिस्गस्ट, बोलते नहीं है डिस्गस्टिंग है, इट इज़ वेरी डिस्गस्टिंग, तो वही है फाई फाई बोलता हूँ उसको।
अब नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट वन क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट वन क्या लिखा है, माई गॉडनेस। माई गॉडनेस का क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, याद रखना, ठीक है ना। माई गॉड बोलते नहीं, ओ माई गॉड। अगले क्या लिखा, गुड ग्रेशियस। गुड ग्रेशियस क्या हो जाएगा, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज। तो ऐसे वर्ड, ये वाली बात याद रखना आपको, ठीक है, क्योंकि हुर्रे तो आप समझ जाओगे, जॉय के साथ हो जाएगा, ओ एलास, ओ डियर। यहाँ तक क्या हो जाएगा, सौरो वाले हो जाएंगे। हा वाला क्या हो जाएगा, अम्यूजमेंट वाला। अहा वाला जॉय वाला। फाई मैंने आपको बता दिया, फाई कई बार आ जाता है, तो ये क्या हो, डिस्गस्टिंग, नेगेटिव वर्ड होता है, डिस्गस्टिंग। माई गॉडनेस बोलते नहीं, ओ माई गॉड, माई गॉडनेस, तो सरप्राइज वाले होते हैं, या गॉड ग्रेशियस। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई होंगी। इसको देखो, ये तो मैं एक बार आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आपको क्या करना है, रिवीजन करते रहना है प्रॉपर। दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक बात है रिवीजन वाली, रिवाइज, REVISE, रिवाइज। देखो, कई बच्चे बोलते रहते हैं कि सर, कमेंट सेक्शन बच्चे करते रहते हैं कि सर हम पढ़ते हैं एक बार में हमको बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन हम 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद उसको भूल जाते हैं। तो मेन चीज़ वही है, आपको क्या बात ध्यान देनी है, रिविज़न करते रहना है। वीडियोज़ आपको ऑलरेडी यूट्यूब पर मिल जाएंगी, प्रोवाइडेड रहेंगी। आपको गोल्डन एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और वहाँ पर आप जा कर के उन वीडियोस को रेगुलर इंटरवल पर फॉलो कर सकते हो, रेगुलर इंटरवल पर रिवीजन कर सकते हो। और नोट्स अगर आपको चाहिए तो मैंने पहले ही बता रखा है, नोट्स आपको ऑलरेडी मिल जाएंगे। गोल्डन एजुकेशन ऐप को आपको डाउनलोड कर देना है, वहाँ पर ये नोट्स भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, बिल्कुल फ्री में ये नोट्स प्रोवाइड हो जाएंगे। तो आप उनको, उससे भी आप रिवाइज कर सकते हो। वीडियो को कम से कम 2 या 3 बार जरूर देखना है प्रॉपर रिविजन के लिए। और मॉक टेस्ट याद रखना है, टेस्ट लगाते रहना है, चैप्टर वाइज टेस्ट मैं आपके लिए आते रहता हूँ, लगाते रहते हैं चैप्टर वाइज टेस्ट हम तो, क्योंकि मैं हर चैप्टर कंप्लीट कराने के बाद आपके लिए टेस्ट लेकर के आता हूँ मैक्सिमम, जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो बने हुए हैं प्रीवियस ईयर के। तो उसी तरीके से आपको टेस्ट भी लगाते रहना है, और खुद भी मॉक टेस्ट लगाते रहना है अपनी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो रिविज़न और मॉक टेस्ट, ये वाली 2 बात आप याद रख लेना। आप ऐसा मत सोचना कि मैंने एक बार पढ़ लिया तो बस इनफ हो चुका है, आप दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं, बार बार कंटिन्यूस वे में रिविज़न करते रहना है, और मॉक टेस्ट लगाते रहना है, ताकि आपकी प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। अगले देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस जो ऊपर अभी आए थे, मैंने बताया भी था आपको, तो किस तरीके से बन रहा था, वो बना था नहीं बना था, अभी देखो मैं बताता हूँ। अब एग्जांपल देखो इसके अंतर्गत क्या आता है, देखो जॉय आ जाती है, हैप्पीनेस, ग्लैड, सॉरो, रिग्रेट, ब्रावो, सरप्राइज, कंटेम्प्ट, अम्यूजमेंट, अपलॉज, हॉरर, एंगर, डाउट, अप्रूवल, इस तरीके के जो सेंटेंस आते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस, आपको पता ही होगा। और इसमें याद रखना, इसमें इंटरजेक्शंस भी जो आते हैं ना, जैसे ओ हो गया या आ हो गया, इस तरीके से इन इंटरजेक्शंस को हटा देते हैं, पहली बात याद रख रहे हैं ना आप। और जो कंजंक्शंस होते हैं, इसमें डेट का यूज़ किया जाता है, और एसर्टिव सेंटेंस उसको सिंपल सेंटेंस बना देते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस या एसर्टिव सेंटेंस बना देते हैं। जैसे एग्जांपल देखो, आपको और समझ में आ जाएगा। एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, ही सेड हुर्रे वी हैव वॉन द मैच। तो क्या हो जाएगा, ही से मैंने बताया था, हुर्रे क्या हो जाएगा, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हुर्रे को क्या लिखोगे, एक्सक्लेम्ड, खुश हो गया ना, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हट के क्या आ जाएगा, डैड वी हैव वॉन द मैच। देखो, वी जो प्रोनाउन होते हैं किस तरीके से चेंज होते हैं, ऑलरेडी मैंने बहुत बार बता रखा है आपको। सन वाली कहानी मैंने आपको बता दी, SON 1 2 3। जो फर्स्ट पर्सन होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन होगा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन में क्या हो जाएगा, नो चेंज। तो वी क्या होता है, आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, डैड दे हैड वॉन द मैच। और हैड वॉन क्यों आया, क्योंकि वॉन क्या लिखा हो, हैव वॉन। हैव वॉन कौन सा टेंस है, हैव वॉन जो टेंस है वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट किस में चेंज होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो इसलिए हैव वॉन का क्या हो गया, हैड वॉन द मैच। देखा किस तरीके से चेंज हुआ। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, अगला क्या लिखा हुआ है, सी सेड एलाश आई एम रूइंड। तो क्या बन जाएगा इसका, एलास का क्या हो जाएगा, सी एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का क्या हो जाएगा, डैड, और आई एम रूइंड का क्या हो जाएगा, शी वॉज रूइंड। क्यों, क्योंकि एम क्या होता है, ये प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट हो गया, तो इसलिए क्या बनेगा, सिंपल पास्ट बनेगा, इसलिए एम की जगह पे क्या आ गया, वॉज आ गया। ये टेंस के किस तरीके से चेंज होते हैं ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगला देखो क्या लिखा हुआ है, माई फादर सेड ब्रावो यू हैव डन इट। तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, ब्रावो, ब्रावो क्या बनेगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में, माई फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, क्या हो जाएगा, माई फादर कॉन्ग्रेचुलेटेड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा का क्या हो जाएगा, डैड, और यू हैव डन इट का क्या हो जाएगा, आई हैड डन इट। हैड डन क्यों हो गया, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट होता है हैव डन, इसका क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, तो क्या हो जाएगा, हैड डन, ठीक है ना। तो यू हैव डन इट का क्या हो जाएगा, आई हैड डन इट। तो किस तरीके से चीज़ें चली आपने देखा होगा। अब देखो, मैंने आपको आज बहुत सारी चीज़ें बताई हुई है कि किस तरीके से जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उनका किस तरीके से चेंज किया जाता है,
नरेशन में उस तरीके से जो ये कुछ वर्ड्स होते हैं इनको किस तरीके से चेंज किया जाता है, ये मैंने बहुत सारे वर्ड्स बताए। उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया कि जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, कि जो फर्स्ट कंडीशनल किस तरीके से चेंज हो रही थी, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल में अगर आपने देखा भी होगा तो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रहा था, किसमें, टेंसेज में। आपको समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आपको इसका मतलब कंडीशनल सेंटेंस भी आपके वीक है, वो भी मैंने पढ़ा दिया आपको ऑलरेडी। क्वेश्चन टैग भी मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन टैग में किस तरीके से चेंज होगी, क्या क्या चीज़ें चेंज चल रही थी उसमें। और लेट वाले सेंटेंस देखो कंप्लीट ऐसा नहीं कि मैं एक ही दिन में पूरा निपटा दूँ, उसको निपटाने का काम नहीं करूँगा मैं। हर बार आपको पता ही है, अगर आप मेरे को रेगुलर इंटरवल पर फॉलो कर रहे हो तो मैं बिल्कुल धीरे धीरे करके आपका कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, धीरे धीरे करके आपको सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा। तो आज आपका यही फोकस होना चाहिए कि मेरे को चारों के चार या पांचों के पांच टाइप के जो सेंटेंस पड़े हुए हैं इनके मेरे को नरेशन या चेंज करना जरूर आना चाहिए। लेट वाले का बनेंगे तो किस तरीके से मैं चेंज करूंगा, और क्वेश्चन टैग वाले क्वेश्चन होंगे तो उनका मैं किस तरीके से चेंज करूंगा। कंडीशनल सेंटेंस में तीनों टाइप की जो कंडीशंस होती हैं उनका मैं किस तरीके से चेंज करूंगा, और अगर इस तरीके से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आ गए तो उनको मैं किस तरीके से नरेट करूंगा या नरेशन चेंज करूंगा। तो ये चारों चीज़ें या पांचों चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं ऑलरेडी। तो इस पर आपको फोकस करना है और अच्छे ढंग से इनको क्या करना है, रिवाइज करना है। तो बार बार मैंने पहले बता दिया, रिवीजन करते रहना है, अच्छे ढंग से रिवाइज करना है और मॉक टेस्ट लगाते रहना है। तो इन चार या पांच चीज़ों को दोबारा वीडियो देखो, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो रहा है दोबारा देखो, दोबारा प्रैक्टिस करो, दोबारा देखो, दोबारा प्रैक्टिस करो। ज़्यादा से ज़्यादा बार वीडियो को देखना है, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ